फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको पजामी की स्टिचिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी और इसकी कटाई मैं पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो आइए चलिए हम इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं तो वो मैं बताऊंगी। तो ये इसमें जोड़ लगा हुआ है और ये हमने अपनी पजामी की कटाई कर चुके हैं और ये इसकी बेल्ट है। तो किस तरह से हमें इसको लगानी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें इसमें जोड़ लगाने हैं तो ये ऊपर की तरफ हमें जोड़ लगाने हैं। तो हम इनको सबसे पहले दोनों अपने जो जोड़ लगाने हैं पजामी में वो हम लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें जिस शेप में हमने ये जोड़ काटे हैं उसी शेप में हमें इनको लगाने हैं। तो दोनों जोड़ हम ऊपर की तरफ इनको लगाते हैं। वीडियो तो फ्रेंड्स, सबसे इन पे हमें डबल करके अपनी सिलाई लगानी है, दोनों ही जोड़कर। तो इस तरह से हमने अपने दोनों जोड़ों को लगा दिया है। तो ये हमारे ऊपर की तरफ जो दो जोड़ हैं हमने इनको इस तरह से लगा दिया। और ये दोनों जो जोड़ हैं हमारे एक ही साइड आने चाहिए। यदि इस साइड है तो इसी साइड आने चाहिए, ये नहीं कि एक इधर है और एक जोड़ हमारा पीछे की तरफ हो जाए। और अब जो हमारा इसका ये आसन, इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। इस पर भी हमें दो दो सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम अपने आसन को सिल लेंगे। इस पर भी डबल डबल सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये दोनों तरफ के जो हमारे आसन इनको जोड़ दिया है, ये देखिए। और जो ये जोड़ है हमारे एक साइड है इस तरह। जो हमने सबसे पहले अब इसमें जो ये हमारे जोड़ की साइड है इसमें हम पीछे की साइड एक प्लेट डालेंगे, जैसे हम सलवार के अंदर डालते हैं एक प्लेट पीछे की तरफ। तो ये इस तरह से जो हमारे बीच की सिलाई है इसके एक प्लेट इस साइड आएगी और एक प्लेट हमारे इस साइड आएगी। ऐसे ही हम सलवार में डालते हैं और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें दोनों तरफ अपने प्लेट डालनी है। और इसी तरह हमें आगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लेटें नहीं डलती तो बहुत कम प्लेटें डलती हैं, तो हम इस तरह से भी करके इनमें प्लेटें डाल सकते हैं। और इधर हमें जैसे उसमें 1 या 1.5 इंच छोड़ना पड़ता है, इसमें हमें 2.5 या 3 इंच के करीब हमें छोड़ना पड़ता है। और हम इस तरह प्लेटें करके भी डाल सकते हैं और चाहे तो आप इस तरह से इकट्ठा करके भी इस तरह चुन्नटो टाइप में भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें प्लेटें डाल रही हूँ, इसमें 3 से 4 प्लेट डालती हूँ। और जो हम बेल्ट लगाएंगे उसके हिसाब से कम या ज़्यादा भी एक आधी हो सकती है, तो हम फिर उनको डाल देंगे बेल्ट के हिसाब से। और जो इसकी हमें ये प्लेटें डालनी है, ये है जो हमारा आसन की सिलाई है जिसे हम कोचेरिया बोलते हैं। तो इसी साइड होनी चाहिए, ये प्लेटें इस साइड होंगी। और जो हमारे तो इसमें हमारी 4 या 5 ज़्यादा 6 प्लेटें मुश्किल से गिरती हैं। और उसके बाद यदि हम बेल्ट जोड़ते हुए एक आधी ऊपर नीचे हो जाती है तो हम उसको बाद में देख लेते हैं। तो जो इसकी प्लेटें भी है सलवार की तरह ही डालनी होती हैं, बस उसमें हम यहाँ कम गैप रखते हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन इस साइड होगी और इनकी इस साइड होगी। तो इस तरह में इसकी प्लेटें डालनी है। और अब हम सबसे पहले इसकी बेल्ट तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट। और सबसे पहले हम जो ये बीच की सिलाई है इसको हम यहाँ 1-1.5 इंच छोड़कर यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। ये हमने 1 से 1.5 इंच छोड़ना है। इस तरह से। और उसके बाद हमें जो हम नाड़ा डालने के लिए या हम डोरी या जो भी इलास्टिक जो भी डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से, ये चिड़िया बोलते हैं इसको, तो उसके लिए हम ये नेफे बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से और ये बनाने के बाद फ्रेंड्स हम
इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि जो भी डोरी या नाड़ा या इलास्टिक हम डालें तो वो हमारे इसके अंदर होकर जाए। तो इस तरह से करके हम इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मोड़ते हुए और यहाँ किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से करते हुए हम ये बिल्कुल हमें सिलाई जो है इसके किनारे पर लगानी है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें ये पूरी ही सिलाई यहाँ तक हमें करनी है ताकि हमारी ये सिलाई वापस ना उधड़े। और इस तरह और उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी ये बेल्ट है इसमें हम ये हमारी आगे की साइड है और ये हम इसको बिल्कुल इस तरह सीधा करेंगे और बीच में पीछे की तरफ बीचों बीच एक यहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो यहाँ हमें इस तरह से एक कट लगा देंगे और इस कट को जो हमारी पजामे की पीछे की साइड है उस कट के साथ इसको हम स्टिचिंग करते चलेंगे। तो ये हमने पीछे प्लेटें दी थी और इस कट को हम इसके साथ जो ये हमारा बीच की सिलाई है इसके ऊपर रखेंगे और अपनी सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से। और इस तरह से करते हुए हम अपनी पूरी बेल्ट को लगाते जाएंगे और थोड़ी दूर रहने पर तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारी ये बीच की सिलाई मिल रही है तो हमारी एक दो प्लेटें हमें और डालनी है। तो इसमें हम फिर ये हमारे इसके साथ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो हमने पहले प्लेटें डाली थी उनमें हम एक दो प्लेटें और डालेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो अब ये हमारी सिलाई इसके साथ पूरी मिल चुकी है। हम अपनी पूरी बेल्ट को लगा देंगे। इधर भी यदि हमारी कोई एक आधी प्लेट कम या ज़्यादा है तो हम उसी हिसाब से इनको डाल लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपनी पूरी बेल्ट को लगा देंगे। ये देखिए हमारी पूरी बेल्ट लगकर तैयार हो चुकी है और उसके बाद हमें इस तरह से अपने कपड़े को एक साइड करना है और यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। तो ये हमें पूरी बेल्ट के ऊपर लगानी है अपने। और जो कपड़ा है हमारा जो ये कपड़ा है या तो हम नीचे की साइड रखेंगे या हम ऊपर की साइड। तो एक ही डायरेक्शन में हमें इसको रखना है ताकि ऊपर नीचे ना हो और इंटरलॉक करते हुए भी हमें परेशानी ना हो। तो इस तरह यहाँ हमें किनारे पर इसके पूरी सिलाई देनी है और इस तरह फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई को लगा देंगे। तो ये हमारी दबी हुई सिलाई है और उसके बाद हम सबसे पहले जो हमारी नीचे की मोरी है उन पर हम इस तरह से करते हुए जो ये हमारी नीचे की मोरी है और इन पर हम सिलाई लगा देते हैं। तो इनको हमें इस तरह से पहले इस तरह फोल्ड करना है और उसके बाद इस तरह फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अपनी दोनों मोरी के ऊपर इसी तरह में सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये हमने दोनों तरफ अपनी सिलाई लगा लिया। अब हम इसकी मोरी की जो हमारे राउंड की सिलाई होती है वो लगाएंगे। तो हम सबसे पहले इस पर अपनी जितनी भी हमें मोरी रखनी होती है उस पर निशान लगा देंगे। तो इसमें हमें जो मोरी है वो 5.5 इंच की रखनी है। तो ये हम इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से यहाँ पर हम डबल करते हुए अच्छी तरह हम इसको और उसके बाद डबल सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। अपनी पूरी पजामी में ये हमें गोल सी सिलाई देनी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमने दोनों अपनी मोरी पर हमने 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है, तो दोनों हमारी बराबर बनेंगी। तो वैसे भी पजामे की जो मोरी हम छोटी ही बनाते हैं, तो 5 या 5.5 इंच की, ज़्यादा कोई खुली पहनता है तो 6 इंच बनाते हैं, नहीं तो 5.5 इंच काफ़ी रहती है। और इस तरह करके हमें इसको डबल सिलाई दोनों तरफ। फ्रेंड्स इस तरह से हम अपनी पजामे को सिल ली है, और ये देखिए ये हमारी एकदम बिल्कुल बढ़िया पजामी बन गई है। तो इस तरह से आप बड़ी आसान तरीके से इस पजामे को सिल सकते हैं। और ये देखिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।